बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आज बड़े ही हर्ष का विषय है। श्री पूरन सिंह मार साहब कैंथरी वाले, आज उनके प्लॉट पर भूमि पूजन हुआ है और इसी भूमि पूजन की श्रृंखला में आगे पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री मुखारविंद से यहाँ पर सत्संग का आयोजन भी रखा गया है। तो आप सभी भक्तजन जो हम यहाँ बैठे हैं वो तो आनंद ले ही रहे हैं, आप सभी भक्त भी इस वीडियो के माध्यम से जहाँ भी आप विराजमान हैं बैठे हैं वहाँ पर भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। आइए आप सभी भक्त और हम सभी भक्तों के ओर से पूज्य सदगुरुदेव भगवान से विनती और प्रार्थना करते हुए आग्रह करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी से हमको कथा रसपान कराकर हम सभी के जीवन को धन्य बनावें। पूज्य सदगुरुदेव भगवान। पूरा ऐसे चक्कर में ये नहीं घुमाया, चला हुआ मुझे ठीक हो गया। पूरा आ जाता उसमें यहाँ तक कैसे घुमाया? बहुत सुंदर। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इसी खर्चे में भागवत जितना खर्चा हो चुका है इसी में भागवत। तो ये सब आप पहली बार देख रहे होंगे सभी लोग, यदि किसी ने देखा हो तो बताना कि भूमि पूजन के समय और प्रारंभ में ही भागवत की कथा हुई हो, भागवत की कथा हो के भूमि पूजन हुआ हो, ऐसा आप लोग जीवन में पहली बार ही देख रहे हैं। ये है सबसे अच्छा मुहूर्त, सबसे शुभ मुहूर्त यही है जिसमें भगवान की कथा कही और सुनी जाए। ये सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मुहूर्त है। इसी उपलक्ष्य में हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो श्लोक है तो अपन पहले उस श्लोक का वाचन करके भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद कथा आरंभ करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, सब लोग बोलो, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः 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 श्री कृष्णाय वयं नुमः। तब भगवान नाम संकीर्तन करेंगे सब लोग। राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधारमण गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की गुरुदेव भगवान की जय। अब सबसे पहले इस कथा के पारीक्षित मास्टर साहब और मास्टरनी साहब ध्यान देंगे कि भागवत कथा
इसका सबसे पहले अर्थ समझिए। भागवत कथा माने जो भगवान के विश्वास में अपने जीवन को जीता है उसको कहते हैं भक्त। भगवान के विश्वास में, भगवान के आश्रय में जीता है उसको कहते हैं भक्त, और भक्त को कहते हैं भागवत। भागवत भक्त को कहा जाता है। तो भागवत की कथा माने भक्तों की कथा, जिन्होंने भगवान की भक्ति की है उनकी कथा है भागवत की कथा। ये भगवान की भी कथा है और भगवान के मानने वालों भक्तों की भी कथा है। ठीक। अब इसमें सबसे पहला जो श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतुवे, तो पहले श्लोक में ही पूरी भागवत है मास्टर साहब, पहले श्लोक में ही पूरी भागवत है। जब वो समझ नहीं आती तब उसका विस्तार किया जाता है, फिर एक श्लोक के 18,000 श्लोक बनाए जाते हैं समझाने के लिए, नहीं तो एक श्लोक में ही समझ में आ जाए बात। तो बात क्या है पहले श्लोक में कि भगवान से ही सृष्टि बनती है, विश्व उत्पत्त्या, यानी जो सृष्टि जो दिखाई दे रही भगवान से ही बनती है। और देखो दूसरी चीज़, यहाँ भगवान ही तो बनाते हैं सृष्टि को, सृष्टि हमने आपने तो बनाई नहीं है। अपन कुर्सी बना सकते हैं, हवाई जहाज यहाँ से निकल रहे, एक और यहाँ है सुविधा अपने प्लॉट के पास, क्या हवाई अड्डा पास में ही, और रोज़ देखिए हवाई जहाज। अब हवाई जहाज तो मनुष्य ने बनाया है, सही बात है, लेकिन हवाई जहाज में जो मटेरियल लगा है वो मनुष्य ने नहीं बनाया, वो परमात्मा का ही बनाया हुआ। जैसे पृथ्वी ये किसी मनुष्य ने नहीं बनाई, ना बना सकता है, ये भगवान ने ही बनाई है। ठीक। अब आइए, जल ये कोई मनुष्य नहीं बना सकता, ये भगवान का ही बनाया हुआ जल। ये वायु जो चल रही है मंद मंद, ये वायु किसी व्यक्ति ने नहीं बनाई, ये भगवान ने ही बनाई है। अग्नि ये भगवान की बनाई हुई है, और आकाश ये भगवान का ही बनाया हुआ है। और इन 5 तत्वों से मिलकर ही क्या बनता है, चाहे हवाई जहाज बना लो, चाहे कुर्सी बना लो, चाहे कुछ ईंट बना लो, लेकिन वो इन 5 तत्वों से ही मिलके बनता है। इनको हटा दो तो ना हवाई जहाज बन सकता है, ना कुछ बन सकता है। तो भगवान ही सृष्टि के निर्माता हैं। ये एक बात समझ में आ गई कि नहीं भागवत से? एक। दूसरी, जब भगवान ने बनाई है तो पालेगा कौन? भगवान ही। भगवान ने बनाई तो आज भी पाल कौन रहा है इस सृष्टि को? भगवान ही पाल रहे हैं। लेकिन इस बात का ज्ञान ना होने के कारण मनुष्य ये समझने लगा है कि मैं पालता हूँ, हम घर चला रहे हैं। हम नहीं रहेंगे तो बेटा कैसे चलेगा? इसलिए ये पालन भी, इसमें विश्व उत्पत्त्यादि, आदि जो है इत्यादि ये आया, क्यों आया कि उत्पत्ति और पालन भी भगवान ही कर रहे हैं। अब जब भगवान ही पाल रहे हैं तो हमारा आपको फिर चिंता नहीं करना है, कर्म तो करना है, कर्म तो करना है। चिंता ये नहीं करना क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो ईश्वर जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मुझे है फल तो भगवान देगा, कर्म करने हैं। अपना कर्म करो, कर्म भी किस तरीके से करो? निष्ठा, और निष्ठा एक में होना चाहिए। निष्ठा एक में, किसमें? ईश्वर में। निष्ठा एक ईश्वर में ही होना चाहिए। तो पालन भी भगवान ही करते हैं। तो हम और आप देखिए भाई, कथा में बातचीत मत करिए सब लोग, और मोबाइल स्विच ऑफ करिए सब लोग अपने अपने, नहीं तो फिर भागवत कैसे होगी? चलो कोई सुन रहा हो तो सुनने दो, हाँ कोई डायरेक्ट सुनना हो नहीं फिर सुनाओ, कोई बात नहीं, वैसे मत चलाना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भगवान ने सृष्टि बनाई है। चलो इस पर एक भजन गा लो, फिर आगे बढ़ाएं कथा।
हाँ, तो हमारे संगीतकार भजन सुनाएंगे इसी पर कि सृष्टि भगवान ने बनाई है, भगवान ही इसका पालन करते हैं और भगवान ही संहार करते हैं। तो एक लाइन हम गाए थे, उसको आगे बढ़ा देंगे, जितना याद हो उतना सुना देना। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। थोड़ी थोड़ी भजन होंगे समय के अनुसार। तो भगवान ही से सृष्टि बनती, भगवान ही पालन करता है, भगवान ही संहार कर देता है। जब पूरा समय हो जाता है तो अब कहीं डरने की बात नहीं, ना तो जन्म पे डरने की बात है, तो जन्म भगवान से ही होगा। न पालन करने की चिंता करना है, पालन भगवान करता है, अपने कर्तव्य करना है। न कोई प्रलय की चिंता करना है, वो भगवान की इच्छा होगी तो हो जाएगा प्रलय। चिंता किस बात की है? जब तक भगवान ने जीवन दिया तब तक जियो मस्ती से, कर्तव्य करो और मस्ती से जियो। हाय कब उसकी कोई चिंता नहीं करना है। अब आगे सुनो, तापत्रय विनाशाय, ये है मुख्य पॉइंट, तापत्रय विनाशाय। और अपन देखिए जो अपनी कथा चल रही, पृथ्वी माता, ये पृथ्वी माता है, पृथ्वी माता है साक्षी, वायु देवता साक्षी हैं, अग्नि देवता साक्षी हैं, अभी आपने वो किया, और सूर्य भगवान साक्षात अग्नि देवता है, अग्नि देवता साक्षी हैं, आकाश देवता साक्षी हैं, और जल देवता साक्षी हैं। जल अभी अपन ने आचमन किया। सब पांचों देवताओं के साक्ष्य में हम और आप कथा कह रहे हैं सीधे सीधे। तो ये प्रत्यक्ष देवता हैं। कोई पूछे आपसे भगवान देखा है आपने, तो आप कह देना देखा है खूब, उससे कह देना कैसे कॉन्फिडेंस से, पूरे आत्मविश्वास से कह देना भगवान देखा है। लोग ये कहते हैं हम नहीं देखा, आप कह देना देखा है। कहाँ देखा है? पृथ्वी माता भगवान ही तो है, जी किसी मनुष्य ने बनाई है कि पृथ्वी माता? भगवान ही है। सूर्य भगवान ही तो है, चंद्रमा भगवान ही तो है, वायु देवता भगवान ही तो है, जल देवता भगवान ही तो है, आकाश देवता भगवान ही तो है, अग्नि देवता भगवान ही तो है। जो मनुष्य ने नहीं बनाया वो भगवान ही है, तो भगवान होगा कि नहीं? इसलिए भगवान का दर्शन नित्य प्रति हमको आपको होता है। इसलिए भूमि पूजन का प्रचलन है, भूमि पूजन इसलिए किया जाना चाहिए। और भूमि पूजन के समय कथा हो जाती है तो इसमें सबसे पहला जो इसमें जो कण प्रवाहित हो रहे हैं, अभी ये कण प्रवाहित हो गए किसके? भगवान के नाम के, भगवान की कथा के। इसलिए यहाँ जो भी वास करेगा, जो भी रहेगा, उसकी बुद्धि में हमेशा भगवान ही बने रहेंगे। अब पूछो कैसे? पूछो मार साहब कैसे? बस इतनी कह दो कैसे। कैसे? हाँ, तो कि जब भी जैसे अपन अब स्टार्ट करेंगे काम, जिस दिन आप कारीगर ले आओगे स्टार्ट करोगे, सो जैसे ही इस स्थान को देखोगे सो यही चित्र दिखाई देगा सबसे पहले, ये वाला। क्योंकि इसको आप जाके और इसको निकालोगे, ये चित्र आप रखना हमेशा, ये चित्र दिखाई देगा। चित्र जैसे ही ये दिखाई देगा तो भगवान की याद आएगी, भगवान की कथा हुई थी। जब यहाँ आप बनाओगे बैठक, पोज बनाओगे, जैसी बोरिंग कराओगे उसे, अरे यहाँ तो कथा हुई थी,
भगवान याद आए। यही तो, हाँ यही तो हुआ था प्रवचन। और जैसे और यही तो गुरुजी आए, तो गुरुजी ध्यान आए, अरे यही तो गुरुजी ने कथा सुनाई, कौन की? ईश्वर की। तीन जने याद आए, कथू याद आएगी, गुरुजी याद आएगा। इसलिए कभी स्टार्टिंग में कभी भी जिस जगह जाओ वहाँ राग द्वेष का माहौल नहीं बनना चाहिए, प्रेम का बनना चाहिए, लड़ाई झगड़े का नहीं बनना चाहिए। नहीं प्लॉट में आए और लड़ मरे, पहले ही दिन आएंगे और पहले दिन लड़ मरोगे तो फिर वही आएगा, यहाँ लड़ाई। इसलिए कभी कभी क्या है, बस ये राग द्वेष हो जाता। प्रेम का वातावरण है तो यहाँ जी वाइब्रेशन रहेगा, तो हमेशा फिर दिमाग में ईश्वर, और ईश्वर दिमाग में है, यदि बुद्धि में ईश्वर है उसका काम कभी भी असफल नहीं हो सकता। गारंटी इस बात की, बजाओ ताली। क्यों? इसे चौपाई आई है रामायण में, कौन सी अच्छी, बहुत अच्छी सुंदर कांड की चौपाई है। प्रवेश नगर की जय सब काजा, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जैसे ही आप कोई काम करने चलो तो पहले भगवान श्री रामचंद्र जी या कृष्ण जी, भगवान माने कोई भी नाम ले करके तब आप प्रवेश करिए। तो भगवान का नाम लेके जब प्रवेश होता है तब फिर वो काम सफल ही अपना होता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। और भगवान को प्रणाम करते ही, यहाँ भगवान को प्रणाम हुआ कि नहीं? भूमि देवता को प्रणाम हुआ, सबको ही प्रणाम हो गया, सूर्य देवता, आकाश देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, यहाँ सब आ गए। और नारियल इसलिए दबाया जाता है, नारियल इस दबा दिया, नारियल इसलिए दबाया जाता है कि हमने अपने सिर को झुका के तब हम इसको बनवाएं। मतलब लेते समय, बनवाते समय और बनाने के बाद गृह प्रवेश करते समय, रहते समय कभी इसका घमंड नहीं दिखाएंगे। भगवान का ही है, भगवान ने बनवाया, भगवान ने लिपवाया, भगवान ही रह रहे हैं हमको। इसलिए नारियल माने सिर होता है, सिर नारियल, इसलिए सिर को झुका के नारियल को घमंड को धरती में चूर का दबा के तब काम करेगा। और ऐसे जी बिल्कुल सही बात है मार साहब। यदि अहंकार हटा के कोई काम करे उसका काम कभी फेल नहीं हो सकता। और कोई भी काम अहंकार से किया जाए उसमें विघ्न बाधा है, अहंकार हटा दो फिर नहीं। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णा, जब भगवान को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तीनों दुख चले जाते हैं। और अभी यहाँ एक भी दुख नहीं है, देख लो जो दुख है। और इस विश्व में, सृष्टि में सब दुखी हैं। तीन प्रकार के दुखों से, कौन सा? दैहिक, दैविक, भौतिक। शारीरिक रोग, किसी घुटने में दर्द है, किसी के पेट में दर्द है, किसी के सिर में दर्द, ये सब कोई तो है शारीरिक दर्द, एक प्रकार का हो गया। दूसरा दुख, एक दुख ये, दूसरा दुख क्या? मानसिक दुख, टेंशन। आज का व्यक्ति पैसा वाला तो बहुत है लेकिन टेंशन भी बहुत है। अमेरिका पे धन तो बहुत है लेकिन टेंशन ही बहुत है अमेरिका पे। तो मानसिक दुख से सभी पीड़ित हैं। अब तीसरा आ जाओ, तीसरा कौन सा दुख है? तीसरा दुख है दैहिक, दैविक और भौतिक। तीसरा दुख ये है कि कभी मान लो भूकंप आ जाता है, कभी तूफान आ जाता है, कभी बरसात ज़्यादा होने लगती है, तो फिर ज़्यादा वर्षा हो गई तो किसानी में देखो फिर उसमें हानि हो गई ज़्यादा तो उसमें क्या कर सकते हैं? वो दुख, उसमें क्या करें? डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो दुख से सब दुखी हैं कि नहीं? ये तीन दुख हैं,
लेकिन कहते हैं जब भगवान को प्रणाम कर लो या भगवान को प्रणाम करना जो सीख जाए उसके तीनों दुख निवृत्त हो जाते हैं, हट जाते हैं, तीनों प्रकार के दुख, दैहिक दैविक और भौतिक तीनों दुख मिट जाते हैं। तो भागवत की भागवत के प्रारंभ में ही भागवत की कथा ने क्या सिखाया कि और कुछ समझो या ना समझो, कहानी कथा याद हो या ना हो, सुना पाओ या ना सुना पाओ, लेकिन हमेशा भगवान को प्रणाम करते रहिए। ये है सबसे बड़ी बात। नहीं, बहुत से लोग कथा तो सुना रहे हैं लेकिन प्रणाम करते नहीं हैं, झुकते हैं नहीं। तो कथा सुनाने से सुनने से नहीं, इससे सीखना ये है कि आप जितना झुकते रहो, अंशु जितना झुकते रहो, है ना, तुमका क्या नाम, मंकू, सूरज मंकू, हाँ सब लोग जितना झुकते रहोगे उतना आपको शक्ति मिलती रहे। इसलिए दीदी माँ ने तुम्हें प्यार किया कि नहीं किया? हाँ, इसलिए किया कि वो देवी माँ है, उनका हाथ फिर गया है। इसलिए तुम याद रखना, बहुत बड़े आदमी बनोगे बड़े होगे। अभी किसी को नहीं दिख रहा और हमें दिख रहा, अभी किसी को नहीं दिख रहा होगा। बीज डला हो, बीज में वृक्ष किसी को दिखता है? नहीं दिखता, तब दिखता है। लेकिन संत लोग जानते हैं इसी में वृक्ष है। और वैसे को चलो झामे कहाँ से वृक्ष आ जाए, निकल या नहीं, हाल समझ जाएंगे, हाँ निकल गया। और पहले खूब समझाओ, नहीं संत जानते। ऐसे ही किस में क्या है, कौन बड़े हो क्या बनेगा, किसका क्या होगा, संत लोगों को दिखाई देता है। तब तो विश्वामित्र जी राम को ले ही गए। दशरथ जी ने कही कि राम को ले, जी का रावण को मार लेंगे, जी का वो सुमारीच को मार लेंगे। विश्वामित्र ने कहा तुम पिता हो लेकिन तुम्हें नहीं पता, मैं संत हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ मुझे सबको मार डालेंगे। जितने दुष्ट हैं पृथ्वी पर सब का इतने से थे राम, लेकिन इतने से हम सब दिख रहा था। इसलिए प्रणाम करना सबसे बड़ी बात है। प्रणाम करने पर एक भजन सुना दो, तानसेन महाराज। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। चरणों में गुरुवर के मैं प्रणाम करता हूँ, चरणों में गुरुवर के मैं प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। गुरुजी आप दयालु हैं, दयावान हैं, गुरुजी आप दयावान हैं, करते रहते सदा हम पे एहसान है, करते रहते सदा हम पे एहसान है। अरे भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं, भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के मैं प्रणाम करता हूँ, चरणों में गुरुवर के मैं प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। सुना दो एक मंत्र, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, हम तो भटक रहे थे अंधकार में, हम तो भटक रहे थे अंधकार में। वो कोई मंजिल नहीं थी संसार में, कोई मंजिल नहीं थी संसार में। हमें प्रेम का मार्ग दिखा दिया और धर्म का रास्ता दिखा दिया, प्रेम का मार्ग दिखा दिया और धर्म का मार्ग दिखा दिया। स्वीकार कीजिए
दास की वंदना स्वीकार कीजिए, दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के मैं प्रणाम करता हूँ, चरणों में गुरुवर के मैं प्रणाम करता हूँ, स्वीकार कीजिए दास की। हो अब तो मन में हमारे यही है लगन, अब तो मन में हमारे यही है लगन। हो कर दो कृपा तो हो जाए प्रभु से मिलन, कर दो कृपा तो हो जाए प्रभु से मिलन। अरे थोड़ी कृपा तुम कर देना और थोड़ी सिफारिश कर देना, थोड़ी कृपा तुम कर देना, थोड़ी सिफारिश कर देना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। सतगुरु महाराज की जय। ट्रेन को टाइम हो गया क्या? और कैसे होता खाली चली गई